का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेजबान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। बीकानेर एक्सप्रेस के 12 डब्बों के पटरियों से उतरने पर पेश आया हादसे में अब तक 5 लोगों की गई जान, दर्जन भर से ज्यादा मुसाफिर जख्मी। हलाक और जख्मी होने वालों के लिए सरकार ने मुआवजे का किया ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना की सूरत हाल का वज़राए आला के साथ लिया जायजा। तमाम रियासतों में कोरोना की सूरत हाल पर वज़राए आला के साथ की मीटिंग। कोरोना की टीकाकारी मुहिम को मजीद तेज करने की पीएम मोदी ने दी हिदायत। रवां साल में अब तक हो चुके हैं 8 एनकाउंटर। 13 दिनों में 14 मिलिटेंटों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया हलाक। हलाक किए गए मिलिटेंटों में से 7 पाकिस्तानी भी शामिल। और आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने जिला कुलगाम का किया दौरा। कुलगाम के नीलों में एसओजी कैंप का किया दौरा। एनकाउंटर की साइट का भी आईजीपी ने किया मुआयना। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि मुख्तलिफ इज्तिमाअत के दौरान नफरत आमेज तकारीर में जहर उगलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की जरूरत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हरिद्वार में 17 और 19 दिसंबर 2021 के दरमियान की गई तकारीर की नौयत और मुल्क भर में इस तरह के दीगर इज्तिमाअत में नफरत अंगेज तकारीर तशवीशनाक और अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस तरह की खुल्लम खुल्ला फितना अंगेजी और नस्ल कुशी की धमकियों का दोबारा आना इंतहाई परेशान कुन और लम्हे फिक्रिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमती हलकों में मुजरमाना खामोशी एक सवालिया निशान खड़ा करती है और इस खामोशी की वजाहत जरूर होनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि हिंदुस्तान का आर्टिकल 3C के तहत कन्वेंशन, जो वाज़ेह तौर पर नस्ल कुशी के लिए बराह रास्त या बिलवास्ता अवाम को उकसाने को मुजरिम करार देता है, उस पर दस्तखत कुनंदा होने के नाते एक ऐसे ग्रुप और अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का पाबंद बनाता है जो मुसलमानों की नस्ल कुशी की तकरीरें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर नस्ल कुशी कन्वेंशन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो मैं शुक्रगुजार रहूंगा। इस बारे में फौरी कार्रवाई की जरूरत है, वरना यह नफरत फैलाने वालों की हौसला अफजाई के साथ साथ माहौल को खराब करेगा और लाजमी तौर पर अकलियतों को मजीद अलग थलग करने का काम करेगा, जो हिंदुस्तान के मफाद में नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नफरत अंगेज तकारीर के ये इज्तिमाअत हिंदुस्तानी कवानीन के तहत मुख्तलिफ किस्म के जराइम के जुमरे में आते हैं और ये कौमी सालमियत और अमन के मुखालिफ है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क के सरबराह की खामोशी और कानूनी कार्रवाई न होने की वजह से ऐसे नफरत फैलाने वालों की हौसला अफजाई हुई है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत अपनी फर्जी लाइल्मी से इन नफरत फैलाने वालों की हौसला अफजाई करना बंद करे और कानून की हुक्मरानी कायम करे। उन्होंने साथ ही मुतालबा किया कि नफरत फैलाने वाले ग्रोहों और अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस वक्त हरिद्वार से बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार से बड़ी खबर मिल रही है कि धर्म संसद में नफरत अंगेज बयान देने वाले और मुसलमानों के खिलाफ उकसाने वाले वसीम त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वसीम रिजवी बड़े दिनों बाद गिरफ्त में आता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड पुलिस ने वसीम रिजवी को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उत्तराखंड की सरकार हरकत में आती हुई दिखाई दे रही है और खबर यह भी है कि ढोंगी बाबा यति नरसिंहानंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों से पूछताछ शुरू हो चुकी है। मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए उकसाने वाले यति नरसिंहानंद और वसीम त्यागी के खिलाफ हरिद्वार में आईपीसी 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस बीच गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने मामले की संजीदगी को समझते हुए उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करके 10 दिनों में जवाब मांगा था और आज खबर मिल रही है कि वसीम त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी सिटी स्वांथर देव सिंह ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद रिजवी को तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि हरिद्वार कोतवाली में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वाले वसीम रिजवी समेत कई सख्तगीर हिंदू बाबाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस सिलसिले में बुध यानी 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी। अदालत ने रियासती हुकूमत को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक
धर्म संसद का एहतमाम किया गया था, जिसमें खास बिरादरी के खिलाफ कुछ काबिल एतराज़ात बयानात दिए गए थे। ये बयानात सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए। नफरत अंगेज तकरीर की वीडियो वायरल होने के बाद सिविल सोसाइटी ने नाराजगी का इजहार किया था। साबिक आर्मी चीफ समेत सुप्रीम कोर्ट के वकला और कई समाजी तंजीमों ने भी मुतनाज़ा तकरीर की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की सरकार को 10 दिनों की मोहलत दी थी और 10 दिनों में जवाब मांगा था। 23 जनवरी तक उत्तराखंड की सरकार से जवाब तलब किया गया था और अब सिर्फ एक दिन बाद ही सीधे तौर पर कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही उत्तराखंड की सरकार, चूंकि वसीम त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है और खबर यह भी है कि यति नरसिंहानंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। 10 दिनों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की समाअत होगी तब उत्तराखंड की सरकार के सामने ये बात पेश करने के लिए काफी होगी कि उन्होंने कार्रवाई की है और गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। देखना यह होगा कि अदालत में पेश करके क्या पुलिस हिरासत में ले जाती है या फिर उसे छोड़ दिया जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर, उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है वसीम रिजवी को। कुछ दिनों पहले ही मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म इख्तियार किया था और मुतनाज़ा मुसलसल बयान देने वाले यति नरसिंहानंद के साथ मुसलसल बैठते उठते थे और अब खबर मिल रही है कि दोनों को हरिद्वार में बाजाब्ता तौर पर उत्तराखंड की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ कहा गया है पुलिस की जानिब से इस गिरफ्तारी पर, वो भी सुन लीजिए। उर्फ वसीम रिजवी जी को गिरफ्तार किया गया है और इनको तीसरा केस जो इनके खिलाफ दर्ज हुआ था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए थे 8/22 में गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में अब पेश किया जाएगा। और भी कुछ लोगों पर सर इस मामले में मुकदमा दर्ज है? देखिए, विवेचना, ये सब विवेचना का विषय है, विवेचना की जा रही है। इनको गिरफ्तार करके कहाँ से गिरफ्तार किया है? नारसन बॉर्डर से इनको गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया जाएगा। ठीक। इधर बीकानेर एक्सप्रेस 15633 बंगाल के मीनागढ़ी में हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में ट्रेन की 12 बोगियों की पटरी से उतरने की इत्तला मिली है। 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं, जबकि 5 अफराद के हलाक होने की इत्तला मौसूल हुई है। DRM और ADRM भी हादसे की इत्तला मिलते ही मौका की तरफ रवाना हुए थे। हादसा पर रवाना हुए थे। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और मेडिकल वैन को भी रवाना कर दिया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल की CM ममता बनर्जी से फोन पर इस सिलसिले में बात करके जानकारी ली और ताज़ा तरीन अपडेट हासिल करते हुए हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी वज़ीर आला ममता बनर्जी को कराई। इधर सरकार ने हलाक होने वालों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है और जो शदीद तौर पर जख्मी है जो मुसाफिर, उनके लिए 1 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि इस ट्रेन हादसे में अगर मामूली जख्मी भी मुसाफिर हुए हैं तो उन्हें भी 25,000 का मुआवजा दिया जाएगा। इस बीच मरकजी वजीर बराए रेलवे कल सुबह जाए हादसे पर पहुंचकर हालात का जायजा लेंगे और यह खबर मिल रही है कि इस पूरे मामले में बाज़ाब्ता तौर पर जांच की हिदायत दे दी गई है और इसकी तहकीकात का अमल भी शुरू हो चुका है। शाम के वक्त करीब 5-5:15 बजे यह हादसा पेश आया। अंधेरा होते हुए ही अंधेरा हो रहा था, इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जाए हादसे पर 50 से ज्यादा एम्बुलेंस की मौजूदगी और 1.5 दर्जन से ज्यादा जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराने में कामयाबी मिली है अब तक के। देखना यह होगा कि इस पूरे मामले की जब रिपोर्ट आती है, इब्तिदाई रिपोर्ट, उसमें क्या कुछ वजह सामने आती है कि आखिर ये ट्रेन पटरी से कैसे उल्टी और हादसे की वजह क्या है। इधर कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने आज जिला कुलगाम के नीलो में वाक़ पुलिस के SOG कैंप का दौरा करके वहां पुलिस अफसरों, अहलकारों और फौज व CRPF के अहलकारों के साथ बातचीत की है। उन्होंने इस दौरान कुलगाम पारियों में जाए तसादुम आराई का भी दौरा किया, जहां गुज़श्ता शब सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगियों के और मिलिटेंटों के माबैन तसादुम आराई में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट, एक SOG एहलकार अजान, जबकि 3 फौजी जवान और 2 आम शहरी भी जख्मी हुए थे। इस मौके पर DIG जनूबी कश्मीर और SSP कुलगाम भी उनके हमरा थे। पुलिस ज़राई ने बताया कि नीलो SOG कैंप में पुलिस अफसरों, एहलकारों, फौज और CRPF के जवानों के साथ बातचीत करने के बाद IGP कश्मीर विजय कुमार ने शोपियां और पुलवामा का दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया है।
कुलगाम इनकाउंटर खत्म हो चुका है। पारीवन में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में एक मिलिटेंट को हलाक करने में कामयाबी मिली, जबकि एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। साथ ही साथ 3 फौजी एहलकार समेत 5 लोगों के जख्मी होने की भी खबर मिली। इस बीच डीजीपी दिलबाग सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पाकिस्तान मुसलसल नापाक हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से एलसी के ऊपर जो बिल्टअप है, उनके जो अड्डे हैं जहां से दहशतगर्दों को भेजते हैं, वहां पर नकलो हरकत के ऊपर नजर रखी जा रही है। उनकी कोशिशें बार बार होती हैं कि वो इन्फिल्ट्रेशन करें, मगर हमारी फोर्सेस, हमारी बॉर्डर ग्रिड उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है और बॉर्डर के ऊपर बड़े अच्छे से सिक्योरिटी की ग्रिड को मेंटेन किया जा रहा है कि सिविलियन जो है उनको बचाया जाए। इस ऑपरेशन के दौरान भी 2 सिविलियन जो जख्मी हुए, जिनको मिलिटेंट ढाल बना करके वहां से निकलना चाहता था, मगर हमारे बहादुर जवानों ने उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दी। जो 2 सिविलियन जख्मी हुए थे वो भी ठीक हैं, 3 आर्मी के जवान भी स्टेबल हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे एक जवान की शहादत हुई। सिविलियन को ढाल बना करके उनको आगे लेकर के गोली चलाना, फोर्सेस के साथ आकर के भिड़ना, इसमें लोगों का नुकसान करना और फिर उसको सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पे चढ़ाना, ये एक नई साजिश पाकिस्तान की एजेंसियों की है, जिसको बार बार बताया जा रहा है। जैसा कि हैदरपुरा के इनकाउंटर में भी हुआ, उसमें भी ये बताया गया। इस तरह की जो साजिशें हैं उनको जम्मू में खानाबदोश कुंबे के खिलाफ जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई के खिलाफ राजौरी में पीडीपी और साबका मेंबर असेंबली और अपनी पार्टी के सीनियर लीडर एडवोकेट चौधरी कमर हसन ने पुरअमन एहतजाज करते हुए अथॉरिटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस मौके से कहा कि एक मखसूस तबका के खिलाफ कार्रवाई को बंद किया जाए, नहीं तो बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा। ये जेडीए जम्मू में लोगों को बेसहारा करना चाह रहा है। ये जम्मू में आग लगाने की साजिश है। जेडीए जम्मू जो है वो इलीगल काम कर रही है, वो किसी के इशारे पे काम कर रही है। जेडीए का ये लीगल एक्शन नहीं है। उन्होंने जहां जहां इन लोगों के ट्राइबल की बस्तियां हैं, वहां वही जाके जेडीए जो है वो अपनी मलकीत जाहिर करती है। वहां पर सरदार का है, वहां पर राजपूत का है, वहां किसी दूसरे डोगरे का है, अगर लैंड है, अराजी है, प्लाट है, उसके साथ वो कोई टच नहीं करते हैं। और इस मखसूस तबका को फॉरेस्ट ट्राइबल राइट एक्ट के नाफिज होने के बाद उसका प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी। प्रोटेक्शन तो अपनी जगह रही, इनको तो तबाह बर्बाद किया जा रहा है। कश्मीर के अंदर शुपिया में देखा, पहलगाम में आपने देखा कि कैसे बेदखलियां की गई, कैसे लोगों को तबाह बर्बाद किया गया। और मेरी आपसे गुजारिश है मीडिया के तवज्जुह से कि एलजी साहब इसमें इंटरफेयर करे, सेंट्रल सरकार इंटरफेयर करे और जेडीए पे लगाम लगाए और आरएसएस का जो विंग है इनका जम्मू का, उस पर ये लगाम लगे कि ये नागपुर नहीं है, ये हरियाणा नहीं है, इसके नतीजे गलत निकलेंगे। कल यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर इसकी लपेट में आ जाएगा और फिर आप नौजवानों को रोक नहीं पाओगे। सर, कई बड़े लीडरों के घर हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं जिनके नाम नहीं हम लेंगे, मगर बड़े बड़े घर जम्मू के अंदर भी हैं। उन लोगों के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई की बात की जाती है और जो खानाबदोश कुंबा है इस पे कार्रवाई की जाती है। अब इसको किस तरह? सर, ये देखिए, ये जो गवर्नर इंतजामिया है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देखती है और उन पे एक्शन करके ये जाहिर करना चाहते हैं सेंटर में कि हम बड़ा काम कर रहे हैं और यहाँ रियासत को लूट रहे हैं। वहाँ जो बीजेपुर में जो गुजरों की बस्ती को वहां से उठाया गया, उसके ऑपोजिट बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर का उतना ही लैंड है, वही सेम किस्म है लैंड की, उसी जमीन में है, उसको टच नहीं किया। और इन लोगों की पाकिस्तान की सरकार कल अपनी पहली कौमी सलामती पॉलिसी को लॉन्च करने जा रही है। पाकिस्तान की पॉलिसी में अब पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात और तजारत के फ़रोग के लिए मुआहदे को तरजीह दी गई है और यह भी दर्ज है कि भारत के साथ हमेशा इस तरह के जुमूद की सूरत हाल के साथ नहीं रह सकते, इसलिए भारत से तजारत के महाज पर रिश्ते बहाल करने होंगे। जब से गुलिस्तान न्यूज़ ने यह खबर ब्रेक की है, जम्मू कश्मीर के सियासतदानों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और इस फैसले की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा जा रहा है। आज भी हमारा एजेंडा यही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ताकि जो जम्मू व कश्मीर में जो अमन अमान वो बहाल हो जाए, यहाँ के लोग खुश रहें, यहाँ के लोग आबाद रहें। यही हमारा मकसद है और इसी पे हम काम भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आज पाकिस्तान ने एक बात कही है तो बहुत अच्छी, वी वेलकम दैट स्टेप।
और हम यही इस्तदा करेंगे, अपील करेंगे हिंदुस्तान सरकार को भी कि वो भी इसमें पहल करे और ये जो मसला सालों साल से यहाँ चला आ रहा है इसको हल करने के लिए बातचीत का तरीका इख्तियार करे। अच्छी बात है ये, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ, हमारे मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छा रखेगा, सिक्योरिटी के मामले में, बाकी चीज़ों के मामले में जो इनके डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई का, इनका जो माहौल ख़राब रहता है, इनमें जो टेंशन रहता है पाकिस्तान हिंदुस्तान में, उसके शिकार ज़्यादा कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं। और आप देखिए कितने बच्चे मर गए, क्योंकि हमारे मुल्क के जो लोग हैं दिल्ली में जो काम, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कहने पे हो रहा है, ये बातें वो मान रहे हैं। लिहाजा अगर इन चीज़ों का कोई समाधान निकला, कोई हल निकलेगा जिससे इनकी नज़दीकी आ जाएगी, एक अच्छा वातावरण बन जाएगा, माहौल ठीक हो जाएगा, जिससे यहाँ लोग नहीं मरेंगे, बच्चे नहीं मरेंगे, या हिंदुस्तान के जो आर्मी जवान जो बॉर्डरों पे होती है वो बंद होगा, या पाकिस्तान की तरफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो बंद होंगी। और इस सिलसिले में मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर वाकई पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, परमानेंट सीज फायर रहेगा। तो हम समझते हैं कि बहुत ही बड़ा तवारीखी कदम होगा, अच्छी बात होगी अगर नेक नीति से इस पर अमल खुद किया जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। दुनिया में कोई चीज़ तशद्दुद से, जंग जुदल से, गोली से, आज या जेल जाने से, जेल लेने से, जेलों में बंद करने से मामला हल नहीं हुआ। तो एक नादिर मौका है दोनों ममालिक के लिए। और हमारे जो कंट्री है हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, अगर ये बात है तो उनको भी इस बारे में ज़रूरी पहल करनी चाहिए ताकि बरे सगीर में अमन कायम हो। उससे हमारे जो दोनों ममालिक बिल्कुल नज़दीक आएंगे और हमारी तामीर। तो ये हम दोनों कंट्री, बेरोज़गारी का बड़ा चैलेंज है, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात होते हैं, बॉर्डर्स पर मामलात होते हैं, तो उसका कला कमा करने के लिए, उसको किसी हद तक दूर करने के लिए, अमन कायम करने के लिए अगर ये हमारे इस हमसाया ममालिक के प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐसी पॉलिसी मुरतब की, बहुत ही अच्छी बात है, मुबारक की बात। हम इससे पहले भी कहते हैं। देखिए, पाकिस्तान को अगर अमन और प्रोड्यूशन की अहमियत अगर आप उसको लग रही है कि उसकी अहमियत उसको लग रही है तो बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि देखिए, पहले वाजपेयी जी ने कहा था कि हम पड़ोसी बदल नहीं सकते, दोस्त बदल सकते। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को कहा था कि आइए मिलके हम गरीबी के खिलाफ लड़े, हम भूख के खिलाफ लड़े। और आज अगर पाकिस्तान ये बात कर रहा है तो बहुत अच्छा कदम है, उसका हम शायद कदम मानते हैं और उसका हम वेलकम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ है, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की कथनी और करने में फर्क है। पाकिस्तान एक तरफ अमन की बात कर रहा है, दूसरी तरफ वो दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में भेज रहा है। एक तरफ जब यहाँ प्रधानमंत्री जी वाजपेयी जी वहाँ लाहौर बस के जरिए चले जाते हैं तो यहाँ कारगिल होता है, जब मोदी जी भी वहाँ चले जाते हैं तो यहाँ उड़ी होता है। इसलिए उसकी कथनी और करने में फर्क है। हमें उर्दू खबरनामा जारी है, वक्त है एक छोटे से तिजारती वक्फे का।